हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए सेशन में जहां पर हम बोर्ड क्लासेस के लिए इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करते हैं। एज यू ऑल नो, दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय हरदा डिग्री कॉलेज विच इज़ ऑलवेज विथ इट्स स्टूडेंट्स। दोस्तों, व्यापक महामारी कोरोना का समय है। इस समय हरदा डिग्री कॉलेज और हम सब मिलके आपकी पूरी कोशिश हम ऐसी कर रहे हैं कि आपके लिए सारी चीज़ें आपके कोर्स से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड आपके घर बैठे आपको पहुंचा दें। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि घर में सुरक्षित रहना है और ये सारी चीज़ें जो आपके लिए अवेलेबल कराई जा रही हैं इनको अवेल करना है, देखना है वीडियोस को, और हमें कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। कई सारे लोग कमेंट के थ्रू बताते हैं, अपनी डाउट्स क्वेरीज भी पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बट कई लोग अभी भी मूक दर्शक ही हैं, तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि बेटा पढ़ो, क्वेश्चन पूछो। कई अब ये 10th वाले बोल सकते हैं कि सर हमारा जनरल प्रमोशन है। ठीक है बेटा, 10th में है, 11th में नहीं होगा। चीज़ें बनना चाहिए। जनरल प्रमोशन ये सोच के दिया जाता है कि आपको चीज़ें आ रही हैं, और ये पेंडेमिक का समय है, इसलिए तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज के सेशन पे आते हैं। यस्टरडे एज I taught you the uses of since and because. I hope you would enjoy it. You would enjoy it. आपने इसको पसंद किया होगा ऐसा मुझे लगता है। अब आज हम देखने वाले हैं, आज हम जो यूज़ सीखने वाले हैं वो है although या दो के साथ yet। इसका मतलब होता है यद्यपि या हालांकि बोल सकता हूँ मैं इसको, किंतु भी बोल, हालांकि, और यहाँ पर आएगा किंतु। कई बार येट ना लगा के कॉमा का यूज़ भी किया जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि ये ऑल्दो या दो एक ही हैं, इनके साथ हमेशा येट लगेगा। दो सेंटेंस दिए रहेंगे, जैसे कि मैंने कहा ही इज़ रिच, और दूसरा लिखा ही इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग ऑल्दो और येट। करना क्या है, सबसे शुरू में ऑल्दो लगाइए आप, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस बिगिनिंग में लगा दीजिए ऑल्दो ही इज़ रिच। कुछ भी नहीं करना है, पहला सेंटेंस एज इट इज़, फिर लगा देंगे आप येट ही इज़ नॉट हैप्पी। है ना सरल, है ना, बहुत ज़्यादा इजी। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सेंटेंस के पहले ऑल्दो लगाएं और उसके ख़त्म होने के बाद येट लगा दें। ठीक है, तो ये था एक एग्जाम्पल ऑल्दो और येट का। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर ठीक लग रहा है तो। अगले एग्जाम्पल की तरफ हम जाते हैं और देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहा है। देखते हैं भाई अगले एग्जाम्पल की तरफ। हाँ, चलिए, अब मैंने कहा कि ही वर्कड हार्ड, ये एक सेंटेंस है। ही कुड नॉट गेट सक्सेस, ये दो सेंटेंस आपके लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप जानते हैं कैसा आएगा, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग ऑल्दो और येट। क्या करना है, या दो और येट अगर ऐसा दे दे, दो के साथ येट या सिर्फ दो लगाने का तो भी काम चल जाए। क्या जाएगा, दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया, यहाँ लगा देंगे येट। ही कुड नॉट गेट सक्सेस, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सका। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है और कुछ ज़्यादा इसमें करने लायक नहीं है दोस्तों। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि मैंने देखा है कई बार, जैसे कि मैंने कहा शी रैन फास्ट, वह तेज़ दौड़ी, और शी मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, दो से जोड़ना है, सिर्फ दो से जोड़ना है। ठीक है, दो से जोड़ना है तो भी कंडीशन वही रहेगी। क्या जाएगा यहाँ पर आपका, दो यद्यपि शी रैन फास्ट, वह तेज़ दौड़ी, क्या हुआ, कॉमा लगा दीजिए, येट नहीं दिया है तो सी मिस्ड द ट्रेन। क्या जाएगा यहाँ पर आपका, सी मिस्ड द ट्रेन। इस प्रकार से कुछ सेंटेंस आप यहाँ पर बना सकते हैं। आई होप बहुत ज़्यादा इजी आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसी क्वेश्चन आते हैं, बताना बहुत ज़रूरी था। ठीक है ना, इसी कड़ी में जो है अगला आता है वो है आपका यहाँ पर सो। सो यानी होता है इसलिए,
देयरफॉर का यूज़ भी इसमें आता है आपका, देयरफॉर में अभी आपको बताऊंगा। देयरफॉर का मतलब भी इसलिए, परंतु देयरफॉर एक फॉर्मल लैंग्वेज का वर्ड है, फॉर्मल सेंटेंसेस में यूज़ होता है, और इनफॉर्मल के लिए हम जो है सो का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने कहा आई वॉज बिज़ी, मैं बिज़ी था। आई कुडंट कुक फूड, मैं खाना नहीं पका पाया। दो सेंटेंस देख पा रहे हैं। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो आएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, क्या जाएगा आई वॉज बिजी, भाई मैं बिजी था। सो क्या हुआ, सो यानी इसलिए क्या नहीं कर पाया भाई, आई कुड नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं पका पाया। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस था, कोई भी ज़्यादा इसमें लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं थी। वहीं यही बात अगर फॉर्मली अगर बोलेंगे, जैसे कि मैंने कहा ही इज़ वेरी पुअर, वह गरीब है। ही नीड्स अ स्कॉलरशिप। अब देखो ये फॉर्मल तरीके से बात होगी ना। फॉर्मल लेटर्स में, एप्लीकेशंस में आप लोगों ने देखा होगा कि देयरफॉर का प्रयोग करते हैं, पर लेटर में सो का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लेटर जो होते हैं वो इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों हो सकते हैं। खासकर इनफॉर्मल लेटर में आपने शो देखा होगा। फॉर्मल लेटर यानी कि एप्लीकेशन वगैरह, वहाँ देयरफॉर होता है। तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका, ही इज़ वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। आगे क्या जाएगा, देयरफॉर ही नीड्स अ स्कॉलरशिप, इसीलिए उसे एक स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। कुल मिला के यहाँ पर दोस्तों आपको सो और देयरफॉर में भी अंतर समझ में आया होगा कि सो और देयरफॉर बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग्स, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट सो इज़ यूज्ड इन इनफॉर्मल सेंटेंस वाइल देयरफॉर इज़ यूज्ड इन फॉर्मल सेंटेंस। देयरफॉर इज़ अ वर्ड ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज और फॉर्मल इंग्लिश। ठीक है, तो ये बड़ी सरल सी बात थी। सो और देयरफॉर आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा आई वॉज मिसिंग हर, मुझे उसकी याद आ रही थी। आई वेंट टू मीट हर। ठीक है, ये दो सेंटेंस है कि भाई मुझे उसकी याद आ रही थी, मैं उससे मिलने गया। इनफॉर्मल लैंग्वेज का शब्द है, सो से जोड़ने को बोलेगा। सेंटेंस कैसे एग्जाम्पल में आता है एग्जाम में, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो, बस और कुछ नहीं करना है। क्या जाएगा, आई वॉज मिसिंग हर, मैं उसे याद कर रहा था। तो क्या हुआ भैया, सो आई वेंट टू मीट हर, इसलिए मैं उससे मिलने चला गया। कुछ नहीं किया, सो को बीच में लगा दिया। ठीक है, तो ये था सो और देयरफॉर का यूज़। साथ में हमने देखा ऑल्दो के साथ येट का प्रयोग। तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने ऑल्दो और येट का प्रयोग देखा। ऑल्दो के साथ हमेशा येट आएगा या तो फिर क्या आएगा, कॉमा। ऑल्दो और दो बोथ आर सेम, कोई ज़्यादा मतलब कोई अंतर है ही नहीं इनके बीच में। वहीं हम सो और देयरफॉर की बात करें कि इनका मीनिंग जो है वो सेम है, पर यूसेज अलग अलग हैं, है ना। सो एक इनफॉर्मल सेंटेंस, मतलब सो एक इनफॉर्मल वर्ड है, कंजंक्शन है जो कि इनफॉर्मल सेंटेंसेस के साथ यूज़ होता है। वहीं देयरफॉर जो है फॉर्मल सेंटेंसेस में यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। यदि अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप मेरे उत्साहवर्धन के लिए फॉर टू encourage me you can comment me in the comment box. You can, if you have any kind of doubts, queries or suggestions, then you can text me or message me. I will wait for your reply guys. और अब समय आ गया है आपसे रुखसत यानी कि विदा लेने का। It's time to say goodbye to all of you. Stay at home, stay healthy, stay safe. जय हिंद।